फर्श बाजार मर्डर में अभी पुलिस के हाथ खाली। गलत पहचान में व्यापारी की हत्या, निशाने पर थे विराट शर्मा। सीलमपुर की राजनीति हो गई दिलचस्प। आप विधायक अब्दुल रहमान का कांग्रेस टिकट पक्का। जुबैर अहमद से रोचक मुकाबला होने की संभावना। आनंद विहार रैन बसेरे में रात बिताने वाले बेघर लोग फुटपाथ पर सोने को मजबूर। बेघर लोग मदद की कमी से जूझ रहे। रिक्शा चालक और कैब ड्राइवर की परेशानियों ने स्थिति को किया उजागर। दिल्ली में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के घर पर अरुण सिंह ने लगाई नेम प्लेट। अनुराग ठाकुर ने कहा केजरीवाल की सारी सौगंध झूठी। शादरा पुलिस ने कुख्यात ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की बाइक और कार बरामद। शराब और ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए चोरी करते थे आरोपी। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त कुछ अहम खबरों के साथ। बता दें, थाना फर्श बाजार क्षेत्र में हाल ही में हुए हत्या के मामले में पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। इस मामले में बर्तन व्यापारी सुनील जैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक हत्यारे बिजनेसमैन विराट शर्मा को निशाना बनाने आए थे, लेकिन पहचान में हुई गलती के कारण सुनील जैन को मार दिया गया। सीसीएन संवाददाता ने विराट शर्मा से बात की, जिससे उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कोई उन्हें निशाना क्यों बनाना चाहता है। उनका दावा है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। विराट ने यह भी बताया कि जिस दिन घटना हुई वो मॉर्निंग वॉक पर नहीं गए थे, जबकि वो आमतौर पर वॉक के लिए जाया करते हैं। विराट ने कहा, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। हालांकि उनका नाम आने से उनका पूरा परिवार डरा हुआ है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ भी कर रही है। पुलिस को अभी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। हत्या की वजह और हत्यारे का मकसद अभी एक रहस्य बना हुआ है। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार फरवरी में होने वाला चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। दरअसल 5 बार के विधायक मतीन अहमद और उनके परिवार का कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में जाना एक बड़ी राजनीतिक घटना थी। अब आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान का कांग्रेस में चले जाना चुनाव में नई दिलचस्पी पैदा करने वाली घटना बन सकती है। दरअसल पिछले चुनाव में मतीन अहमद कांग्रेस में थे तो उनका मुकाबला आपके अब्दुल रहमान से था। अगले चुनावों में अब्दुल रहमान संभवतः कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जुबैर अहमद से होगा। जुबैर अहमद मतीन अहमद के बेटे हैं। सीलमपुर सीट पर मतीन अहमद का हमेशा से ही दबदबा रहा है। साल 1993 में तब वो जीते थे जब दिल्ली की राजनीति पर वीपी सिंह के मंडल कमीशन का काफी जोर था। वो जनता दल से चुनाव जीते और जनता दल के सारे विधायक कांग्रेस में चले गए थे, जिनमें मतीन अहमद भी थे। इसके बाद मतीन का कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे आर के धवन से टकराव हुआ। उन्होंने मतीन को टिकट नहीं लेने दिया। मतीन इतने आहत हुए कि निर्दलीय लड़े और फिर जीत गए। बाद में कांग्रेस में उनकी वापसी हुई। वो लगातार चुनाव जीतते रहे और साल 2013 में जब कांग्रेस की सिर्फ 8 सीटें आईं तो भी उन्हें जीत मिली। लेकिन साल 2015 और साल 2020 के 2 लगातार चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने बेटे जुबैर अहमद को अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित कर दिया। जुबैर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी बने और निगम पार्षद के रूप में भी जीते। उनकी पत्नी भी निगम पार्षद हैं और वो भी कांग्रेस छोड़कर आप में जा चुकी है। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान भी अपने परिवार के साथ सीलमपुर की राजनीति में धाक जमा चुके हैं। उनकी पत्नी भी निगम पार्षद रही हैं और वो खुद भी पार्षद रहे हैं। साल 2020 में निगम पार्षद से प्रमोट होकर विधायक का चुनाव लड़े और जीते। हालांकि आम आदमी पार्टी में वो काफी असरदार नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ने मतीन अहमद को पार्टी में लाने की खातिर उनकी बलि चढ़ा दी। इसलिए अब वो नाराज होकर कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से उन्हें अगले चुनाव में टिकट मिलना तय है। दिल्ली के कई इलाकों में रात बिताने वाले बेघर लोग अपनी स्थिति को लेकर परेशान हैं। सड़क किनारे सो रहे इन लोगों का कहना है कि
सरकार उनके लिए कुछ नहीं सोचती। एक रिक्शा चालक ने बताया कि उन्हें रैन बसेरा में रहने नहीं दिया जाता, जबकि कई दूसरों ने अपनी कठिनाइयों का जिक्र किया। एक व्यक्ति ने बताया कि कुछ दिन पहले पुलिस ने उसे आनंद विहार रैन बसेरे में रात बिताने के लिए भेजा था, लेकिन सुबह उन्हें वहां से निकाल दिया गया। अब वो फिर से फुटपाथ पर सोने को मजबूर है। वहीं एक कैब ड्राइवर ने भी अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि वो एक महिला को अक्षरधाम रैन बसेरा लेकर गए थे, लेकिन वहां उसे रैन बसेरे में जगह नहीं मिली और 3 दिन तक मदद नहीं की गई। कई बेघर लोग शिकायत कर रहे हैं कि रैन बसेरा पूरी तरह से भरे होते हैं और उन्हें कहीं और रेफर करने का कोशिश नहीं किया जाता। ये घटनाएं राजधानी में बेघर लोगों के लिए सरकारी सुविधाओं की कमी को उजागर करती हैं। ये रह दिया है कि हम रोड पे रहता हूँ, इसलिए कि हमारा तो ठिकाना नहीं है। दुद्धी ढोपरी है। कहाँ पर है वो कहाँ पे? वो है हमारा रामपरस में। रामपरस में। तो आप दिल्ली में यहाँ पे जब रहते हो तो कहीं भी सो जाते हो फुटपाथ वगैरह पे? अतोरी वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो सरकार ने रैन बसेरे खोले हुए हैं, सर्दियों को देखते हुए टेंट भी लगे हैं, वो है वहाँ पे है टेम से जाना टेम से आना। अच्छा, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। हाँ। टेम से जाएंगे टेम से आएंगे तभी मेरा नाम चलेगा, नहीं तो वहाँ पे चोरी चुट्टा हो जाएगा तो ये नाम नहीं। गाड़ी वाले लेके गए थे पुलिस वाले। अच्छा, फिर क्या कहने लगे? कहाँ गए, नाम उम लिखा, रात को रखा, सुबह कह दी जाओ, बस उसके बाद नहीं? कुछ नहीं। उसके बाद जब आप कौन से रैन बसेरे गए थे? आनंद विहार। आनंद विहार जो बस स्टैंड के पास है? हाँ, तो कहाँ चलाएंगे? वहाँ रिक्शा नहीं चलाने देते वो? नहीं। कहते हैं तुम काम करते हो इसलिए नहीं जाएंगे? हाँ। मना करते रहने के लिए? हाँ। अब यहीं पे फुटपाथ पे अब हम जा नहीं पाएंगे कहीं। फुटपाथ पे ही सोते हो? रिक्शा तोड़वा के, हाँ, पैर हाथ तोड़वा के। रैन बसेरे में सरकार जगह देती है, वहाँ क्यों नहीं रुकते हो? कहाँ पर है? जो टेंट लगे हुए हैं, सरकारों के नीले बॉक्स लगे हुए हैं रहने के लिए, कहाँ पर लगे? जीटीवी इंक्लेव पे लगे हैं, अपने वेलकम पे लगे हैं, तो वहाँ पे रुकने नहीं देते हैं क्या? है वहाँ पे? हाँ। घर बना है? हाँ। अच्छा, तो हमें तो दिया नहीं, किसी ने बताया नहीं अभी तक। नहीं बताया? ऐसे हम अपना चले आए लेके रिक्शा वहीं पे अपना रहे, मतलब यहाँ बताओ वहीं रह लेंगे। तो एक बार आप वहाँ देखो जाके। लेकिन आप अगर यहाँ रहते हो, कब से रह रहे हो फुटपाथ? बहुत दिन से पूछ। भैया जी, किसी लेडीज को नोएडा में घर से निकाल दिया। वो लेडीज मेरी टैक्सी बुक करती है, टैक्सी का भाड़ा देने को पैसे नहीं होते उसके पास। मैं रैन बसेरा लेके आया था अक्षरधाम मंदिर के पास में, वहाँ बंदे ने रखने से मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे सारा रैन बसेरा फुल है, यहाँ आप रख नहीं सकते। 3 दिन बाद आना, 2 दिन बाद कोई बंदा खाली होगा तो हम इनको एडमिट करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने आज यमुना पार में नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर नेम प्लेट और पार्टी का झंडा लगाने का अभियान शुरू किया। इस अभियान की शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता के निवास पर नेम प्लेट और झंडा लगाकर की। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद रितेश सूजी, पूर्व पार्षद स्वाति गुप्ता और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। दूसरी तरफ मयूर विहार फेज 1 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के घर पर मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के घर पर नेम प्लेट लगाई। उन्होंने कहा कि आज हमने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की। मुझे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर नेम प्लेट लगाकर इस कार्यक्रम को शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरुण सिंह ने दावा किया कि इस बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से नाराज है और विधानसभा चुनाव में उन्हें सबक सिखाने का मन बना चुकी है। दूसरे कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर ने इस अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये केवल नेम प्लेट लगाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट और तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का अभियान है। उन्होंने सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया से बात की और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक समय था जब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो गाड़ी, बंगला या सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा द्वारा जारी शीश महल की वीडियो से ये साफ है कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये केवल नारा नहीं बल्कि हर बूथ को सशक्तिकरण करने के लिए पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के घर पर, नेताओं के घर पर
और फिर हमारे वो कार्यकर्ता अपने मंडल में, अपने वार्ड में, अपनी गली में, हर घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगे, हर बूथ को मजबूत करें और जो दिल्ली की जनता की मांग है कि भ्रष्ट और निकम्मी आम आदमी पार्टी की सरकार से मुक्ति दिलाएं, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाएं, ये उसकी शुरुआत है। क्योंकि बूथ मजबूत होगा, बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। सर, मनोज सिसोदिया ने अपनी टिकट चेंज की है पटपुरन से जंगपुरा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं भी जाएं, हार तो मनीष सिसोदिया जी की सुनिश्चित है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने वो भ्रष्टाचार किया है कि जहां एक और दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया था, वहीं पर इन्होंने जनता को हर तरह से लूटा। शराब घोटाला अपने आप में वो दाग है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर, जो सारी उम्र साफ नहीं हो सकता। इन्होंने जहां एक और पानी साफ नहीं दिया, दिल्ली जल बोर्ड के अलग से घोटाले करोड़ों रुपए के किए, वहीं पे शराब घोटाला आज हर जन जन की जुबान पर है कि जिसको शिक्षा का मंत्रालय दिया था वो शराब मंत्री बनकर बैठ गया। एक योजना बनाई है कि जितने भी केंद्रीय नेता हैं वो दिल्ली के नेताओं के घर जाके झंडा लगाएंगे, पटका पहनाएंगे, नेम प्लेट लगाएंगे, बैच देंगे। इसी योजना के तहत आज अनुराग ठाकुर जी मेरे निवास पर आए और ये सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है कि जब हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हमारे आम बूथ के कार्यकर्ताओं के यहाँ जाता है, इस तरीके का सम्मान करता है और आज ये प्रक्रिया चलती रहेगी। प्रदेश के लोग अब नीचे ज़िले में, ज़िले के लोग मंडल में, ये सब जाते रहेंगे और पूरी दिल्ली में प्रक्रिया रही है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ भी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आए थे, हमारे केंद्रीय मंत्री हर जी के यहाँ भी अनुराग जी गए थे और ये हमारी पार्टी में ही पॉसिबल है कि जहाँ बूथ के कार्यकर्ताओं को इतना सम्मान दिया जाता है। शादरा पुलिस ने कुख्यात ऑटो चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जसप्रीत सिंह और शाहिद के रूप में हुई है। बता दें, हेड कांस्टेबल को इलाके में चोरों की गतिविधियों की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। आरोपियों के पास एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक चोरी की कार मिली है। दोनों वाहनों की चोरी की रिपोर्ट पहले से दर्ज कराई जा चुकी थी। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वो अपनी शराब और ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए वाहन चोरी करते थे। जसप्रीत सिंह और शाहिद दोनों पहले से कई मामलों में शामिल रह चुके हैं और पुलिस ने दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने इलाके में सक्रिय ऑटो लिफ्टरों के खिलाफ एक विशेष ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती टीम ने एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गश्ती दल में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। जब उससे उसकी मौजूदगी के बारे में पूछताछ की गई तो वो भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी का नाम रोहन शर्मा उर्फ मोनू है, जो श्याम नगर न्यू गोविंदपुरा का निवासी है। उसने चंदन नगर से स्कूटी चुराने की बात कबूली। बता दें, जांच में ये भी सामने आया है कि रोहन शर्मा एक कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ दिल्ली के कई पुलिस थानों में स्नैचिंग, चोरी और वाहन लिफ्टिंग के 49 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर स्कूटी बरामद कर ली है और मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली सरकार में पूर्व सीएम रहे अरविंद केजरीवाल द्वारा ऑटो चालकों के लिए किए गए ऐलान पर पूर्व दिल्ली के ऑटो चालकों ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के वादे चुनावी हथकंडे हैं, जिनका कोई असर वास्तविकता में नहीं दिखता। ऑटो चालकों ने आरोप लगाया कि उन्हें हमेशा फ्री की रेवड़ी खाने की बात की जाती है, लेकिन जब भी सरकारी भर्ती की बात आती है तो सब खाली वादे साबित होते हैं। ऑटो चालकों ने अपनी बीती हुई बात बताई और कहा कि इन्हें कहा गया था कि उनके लिए अलग से स्टैंड बनाए जाएंगे, लेकिन आज तक दिल्ली में कोई ऐसा स्टैंड नहीं बना। इसके अलावा उन्हें सर्दी गर्मी में अपनी बीमारी का इलाज खुद करना पड़ता है। ऑटो चालकों ने कहा कि साल में 4 बार वर्दी हम खुद सिलवा लेते हैं, तो हमें 2 बार सिलवाने के पैसे भी ना दिए जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर सच में हमारी चिंता है तो 2 पहिया परिवहन जैसे ओला और उबर को रोकने का कदम उठाया जाए, क्योंकि उनकी वजह से ऑटो चालकों के काम पर असर पड़ता है। नहीं हो पाएगा। मोटरसाइकिल चला दी, सिंगल सवारी तो मोटरसाइकिल ले जाओ। अब बताओ ऑटो वाले क्या करें। जो पहले भी वादा किया था ऑटो के स्टैंड बनाए जाएंगे, उसमें कुछ नहीं बनाया अभी, अनेक बना सकता है। केवल चुनाव मैं उससे ज़्यादा 4 सिलवाता हूँ वर्दी।
2,500 से ज़्यादा 4 वर्दी सिलवाता हूँ, समझे। उसे फ्री की क्या ज़रूरत पड़ रही है? जब तुमने काम अच्छे करे हैं तो तुम फ्री की स्कीम देने की ज़रूरत ही क्या है? जब काम अच्छे होंगे तो अपने आप देगा बंदा। वो तो कह रहे हैं कि लड़की की शादी में लड़की की शादी में कोई नहीं दे रहा, किसी को नहीं मिल रहे। आज तक 12वीं पास के बच्चे को तो उसने वो जो 60,000 मिलते थे वो नहीं मिले। लाडली योजना की नहीं मिले। ये क्या देगा? ये कुछ नहीं देगा। ये चुनाव से पहले भी इन्होंने वादे किए थे, खूब वादे करे थे। झूठा आदमी है। ऑटो स्टैंड लगाएंगे, ऑटो स्टैंड पे। आज तक ऑटो स्टैंड बने? लोकपाल बिल बना? लोकपाल जो बनवा रहे थे वो बना? कहीं नहीं बनेगा। ये सब 5 साल में अब याद आ रही है इनको। हमारे तो केजरीवाल ने सब लोग हमारे हाथ में कटोरा दे दिया, इसलिए दे दिया कटोरा। वो सिंगल सवारी थी तो बाइक वाले तो अभी कोई घटना तो हुई नहीं है। घटना हो जाएगी जब पता चलेगा कि बाइक वाला इंश्योरेंस कहाँ से देगा, मरने वाले को कहाँ से देगा। अभी तो कल 5 बड़े ऐलान किए हैं, 10 लाख का इंश्योरेंस, 1 लाख बेटी की शादी में। क्या लगता है पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ये, नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं बन पाए। 3 गाड़ी सामने खड़ी हुई है, तो वहाँ तो पुलिस वाले आते हैं, भगा देते हैं। शाहदरा नॉर्थ जोन में अतिक्रमण के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया गया। स्थानीय निवासियों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त कर्नल विनोद अत्री के मार्गदर्शन में एमसीडी जनरल ब्रांच ने स्वास्थ्य विभाग, जेई मेंटेनेंस और दिल्ली पुलिस का साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान के तहत ताज पुलिया से मौजपुर चौक से घोंडा चौक और घोंडा चौक से ब्रह्मपुरी रोड गली नंबर 13 तक लगभग 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। इस क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण न होने देने के लिए संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों और पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ुमा से लेकर विकास मार्ग तक जाम की समस्या लगातार बढ़ रही है। इस पूरे इलाके के निवासियों ने प्रमुख कारणों का खुलासा किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक मेट्रो स्टेशनों के पास पार्किंग और अतिक्रमण जाम की वजह है। एक व्यक्ति ने बताया कि दिल्ली पुलिस केवल बैरिकेड्स लगाकर छोड़ देती है, इससे समस्या का हल नहीं निकलता। लोगों ने बताया कि विकास मार्ग से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने का यही रास्ता है, लेकिन जाम के कारण यात्रा में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर जाम की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, उसके बारे में मेरे साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, विकास मार्ग पर आखिरकार जाम की स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? सर देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। विकास मार्ग नाम विकास से जुड़ा हुआ है, लेकिन विकास मार्ग ना कहकर उसे कब्जा मार्ग, जाम मार्ग या समस्या मार्ग कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पर विकास मार्ग पर मेट्रो स्टेशन जैसी एक बहुत महत्वपूर्ण जो सरकारी सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं हैं, ऐसी सुविधाएं हैं, उसके नीचे अतिक्रमण की अति हो रखे। ये है जाम का कारण। पार्किंग बेतहासा विकास मार्ग पर मेन सड़क पर लगी हुई है, ये है जाम का कारण। और जो पुलिस की कमी है, ट्रैफिक पुलिस की कमी है, ये है जाम का कारण। क्योंकि कोई नीति नहीं बन पा रही है पार्किंग की। हमें यहाँ पर दशकों रहते हो गए हैं। जो व्यवस्था है, शासन प्रशासन, इसके बारे में कोई सोच नहीं बना पा रहा है कि पार्किंग के लिए कोई जगह बन जाए जिससे कि पूरा स्पेस मिल सके। और यातायात विकास मार्ग कड़कड़डुमा से लेकर नई दिल्ली को जोड़ता है, और बावजूद इसके इस विकास मार्ग की अनदेखी करनी सरकारी फेलियर को साबित करता है। आज जो जमुना पार या विकास मार्ग पर जो समस्या है वो पार्किंग की। पार्किंग ना होने की वजह से वहाँ जाम लगता है। दूसरा, जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे जो अतिक्रमण है और जिसमें मिली भगत पुलिस और कॉर्पोरेशन की है, वहाँ अनऑथराइज कब्जे होते हैं और वो उसके कारण वहाँ सारी जाम की समस्या बनती है। और ये आज की नहीं है, पिछले 2-3 दशकों से ही चली आ रही। नाम उसका विकास मार्ग है, लेकिन उसका नाम रखना चाहिए नाश मार्ग। सबसे बड़ी समस्या जो आपने पूछी है, बहुत अच्छी बात कही है। कड़कड़डुमा से लेकर और लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन तक वास्तव में इतना बुरा हाल होता है, जाम लगा रहता है। ये कारण है अतिक्रमण। चारों तरफ से अतिक्रमण हो रहा है। वो शासन प्रशासन के माध्यम से वो आगे तक बढ़ गई हैं, दुकानें आगे तक बढ़ गई हैं, रिक्शा चालक बीच में रुक गए हैं, ई रिक्शा रुक जाती हैं, ट्रैफिक रुक जाता है, साइड में गाड़ियाँ रोक लेते हैं। इतनी भयंकर स्थिति हो गई है कि उसको हटाना किसी के बस की बात नहीं है। किंतु ये शासन प्रशासन चाहे
तो क्या नहीं हो सकता है। विकास मार्ग नाम है कि विकास का मार्ग का तात्पर्य भाव है कि सीधा बिना रुकावट के रास्ता चलता रहे, किंतु यहाँ रुकावट ही रुकावट है, अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। और बहुत ही खेद है इस बात का, इस विषय का, कि शासन और प्रशासन बिल्कुल फेल है। उनकी मिलीभगत से इस पर जाम लगता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए कोई उचित प्रबंध वगैरह तो कोई है ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस कभी होती है कभी नहीं होती है, तो ये सब चीज़ों को देखना चाहिए सरकार को, दिल्ली गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो ये थे मेरे साथ स्थानीय लोग जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा है और मेन जो बताया अतिक्रमण और कार पार्किंग को लेकर ज़्यादा जाम लग जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरे के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव दिल्ली। शादरा के जुलमिल वार्ड से निगम पार्षद पंकज लूथरा ने अपनी अनूठी पहल जारी रखते हुए महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिलाओं को सर्दी से बचाने के लिए जूती वितरित की। आज ही भीड़ नहीं लग रही है, ये हर साल ऐसा ही होता है। हम हर साल सर्दियों में अपने क्षेत्र की माताओं के लिए, बहनों के लिए, जो देख रहे हैं आप बैली आप देख रहे हैं इस प्रकार की, ये हम लेकर आते हैं। लगभग 20,000 जोड़ी हम इस बार लेकर आए हैं और जो कि पूरे शादरा विधानसभा में बांटने वाले हैं। तो जिसकी शुरुआत आज से हमने की है और ये शुरुआत हमने जो यहाँ पर बैठे हमारे सूरदास विद्यार्थी हैं उनके द्वारा की जा रही है। पहले हम इनके हाथों शुरुआत करवाएंगे। सभी माताओं बहनों को जो हमारे शादरा विधानसभा में रहती हैं उनको एक एक बैली दी जाएगी, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में की प्रकार से इनको ठंड ना लगे हमारी माताओं बहनों को, इसलिए बैली बांटी जा रही हैं और इनके हाथों पहले बैली बंटवाई जाएगी। सब शुरुआत इनके हाथों से की जाएगी। उसके बाद पूरे 5, 7, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जितनी कंटिन्यू कार्यक्रम चलता रहेगा बैली बांटने का, उसके बाद ही चलता रहेगा। जो हमारे क्षेत्र में लोग रहते हैं जिनका वोटर कार्ड यहाँ का है हम उन्हीं को देते हैं। और इसके अलावा भी कोई ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, जिनकी हम मदद कर सकते हैं, उनको भी हम दे देते हैं। अदरवाइज़ और पूरी दिल्ली के या विश्वास नगर के या रोहतास नगर के या कृष्णनगर की विधानसभा के लोगों को हम नहीं देते हैं, क्योंकि पहले हम अपने वार्ड को देंगे, उसके बाद अगर वहाँ बच गया तो हम दूसरे लोगों को भी मदद कर देंगे। लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है, जिनको पैसे नहीं है या जो ले नहीं सकते हैं, तो उनको भी मदद हम करेंगे। बीते महीनों दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूलों को बंद किया गया था। इसके मद्देनजर गांधीनगर के डीएवी स्कूल में पर्यावरण पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्या भारती के पर्यावरण जागरूकता अभियान से जुड़े राजेंद्र बिश्रोई थे। उन्होंने छात्रों को पेड़ लगाने, उनकी देखभाल और खाद्य प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने, कपड़ों की थैलियों का प्रयोग करने और वस्तुओं को रिसाइकलिंग करके दोबारा उपयोग में लाने जैसे पर्यावरण कदम उठाने की सलाह दी। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता को बढ़ावा देना था। डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 गांधीनगर नेहरू गली महावीर चौक में पर्यावरण गतिविधि का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें डॉक्टर बिश्नोई, महेंद्र अग्रवाल जी, डॉक्टर धर्मवीर जी ने अपने विद्यालयों को किस तरीके से हरा भरा रखना है, पत्तों का भी उपयोग करके खाद बनाना है, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है और कुंभ के मेले में जो भी बंधु परिवार के साथ जाएंगे अपने साथ थैला और एक थाली लेकर जाएं, जिससे वहाँ पर प्लास्टिक का प्रयोग ना हो। प्लास्टिक के प्रयोग से किस तरीके से गाय माता और जानवरों की मृत्यु हो जाती है। हमारे चारों तरफ अगर हरा भरा वातावरण रहेगा, पोल्यूशन नहीं रहेगा, जल का हम संरक्षण करेंगे, तो इससे देश और समाज का लाभ होगा। फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।